उतना कोई चीज़ का मतलब दिलचस्पी नहीं है। वोट लेने वक्त आते तो आपने नहीं पूछा आप कौन? मैडम कहते हैं एक हमारी बोलने से मतलब क्या लगता है अररिया के लोगों को जागरूक होने की जरूरत है? जागरूक होने की बेहद ज़रूरी है मैडम, बेहद ज़रूरी है। और आपकी विधानसभा में क्या कमी लगती है? मैडम सबसे पहली बात तो कॉलेज की कमी है यहाँ, और कॉलेज में पढ़ाई मतलब प्रॉपर होती नहीं है। जनता को तो वोट करना है। अररिया विधानसभा को लेकर के 5-6 चीज ऐसे बताइए जो परेशान करता हो आपको, जो काम नहीं मिल रहा है, क्या मजबूरी, क्या बेबसी? ये जो है यहाँ पर ये विकास नहीं, ये नहीं है, फैक्ट्री नहीं है। अगर फैक्ट्री हो जाए या हमारा इसमें जो सारा चीज सरकार कर दे, सुविधा कर दे, तो हमारा आदमी भूखा नहीं मरेगा, बाहर नहीं जाएगा, बाहर देश नहीं जाएगा। यहाँ पर कोई फैक्ट्री वैक्ट्री नहीं है तो ये गरीब आदमी मरेगा, खाने का बगैर मरेगा। MD मसूद। मसूद, क्या काम करते हो आप? टाइल्स का। टाइल्स का? जी। कहाँ काम करते हो? अररिया में। अररिया में कहाँ पर? अररिया में वो क्या कहता है कि 0 मील में। अच्छा, मजदूरी सही मिल जाती है? मजदूरी क्या मिलेगा, वही जैसा मिलता है, 600 भी मिलता है, 700 भी मिलता है। घर परिवार उससे चलता है कि नहीं ठीक से? नहीं चलता है। महंगाई है या नहीं? महंगाई बहुत ज़्यादा है, पैसा का हिसाब से महंगाई बहुत ज़्यादा है। बहुत ज्यादा है। बहुत ज़्यादा है। तो लगता है आप लोगों के लिए सरकार को सोचना चाहिए। जी सोचना चाहिए, बिल्कुल सोचना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर कोई फैक्ट्री, कल कारखाने खुलने चाहिए जहाँ पर आप लोगों को परमानेंट नौकरी मिल जाए, रोजगार मिल जाए। जी जी खुलना चाहिए। खुलना चाहिए। और क्या कमी लगती है? आप अपने मजदूर कैटेगरी के लोगों के बारे में बताइए, कितनी परेशानी होती है? बहुत परेशानी होती है, बहुत परेशानी। क्या लगता है क्या परेशानी होती है, जरा बताएं। ये हम लोग गरीब आदमी है जो न कमाएंगे तो खा भी नहीं पाएंगे सही से। बच्चा सब है। साइड हो जाओ यहाँ से, बदमाशी नहीं करना है यहाँ पर, उठा के पटक देंगे यहाँ से। खास करके अपना अररिया जिला में बहुत ज़्यादा गरीबी है। अगर इधर भी सोचा जाए, अगर सरकार अगर 4 भी 5 भी फैक्ट्री अगर बढ़िया खोल दे कंपनी, तो कभी भी यहाँ भी जो है कि उतना आदमी को दिक्कत नहीं होगा कि दिल्ली जाएगा, पंजाब जाएगा। मैं सवाल 1 साल से पूछ रही हूँ, पहले मैं सीमांचल पूछेगा सवाल के जरिए मजदूरों के बीच गई, लोगों के मैं बीच गई। सवाल ये कि यहाँ विधायक बन जाते, यहाँ सांसद बन जाते, सबका विकास हो रहा है, लेकिन मजदूर कैटेगरी के जो लोग हैं, अररिया वासी जो हैं, बिहार में सबसे गरीब जिला है, इस पर ध्यान क्यों नहीं देते? क्या लगता है आपको? अब क्या लगता है वो सरकार ही न जाने। कोई फैक्ट्री नहीं खुली, कोई अच्छा कॉलेज आपके पास नहीं है, स्कूल बहुत अच्छे नहीं है आपके पास, मेडिकल कॉलेज नहीं है आपके पास, क्यों? अब क्यों नहीं है? जनता का ही कमजोरी से है। मुंह देख करके वोट करते हैं? जन क्या देख करके वोट करते हैं? काम विकास को देखकर वोट करते हैं, चेहरा देख करके वोट करते हैं? हम विकास देख के काम करते हैं। विकास देख के वोट करते हैं। जी जी। कोई है जो बोल सकता है सही से? आइए, जो बोलने लायक लोग हैं वो बोलिए। आप लोग इतना खुशामद करके कोई बुलवाता नहीं है किसी को, हम लोग माइक जल्दी देते भी नहीं हैं। बोलेंगे आप? बोले पैकअप करना है, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना। यहाँ के लोग बोल नहीं पाते, इसलिए मैं आती भी नहीं है कभी यहाँ पर। इतना सोचते हैं बोलने के लिए। कोई है जो बोलना चाहेंगे? आप बोलेंगे? भैया जल्दी पैकअप करना है, नहीं बोल सकते बताइए फटाफट से, टाइम नहीं है। इधर आइए, इधर आइए। सारी छत रह यार, न टेबल है न बाथरूम है, और क्या बदला इससे जाते सारे आदमी को, पब्लिक को दिक्कत हो रही है। अच्छा, यहाँ पर वॉशरूम, वो टॉयलेट है, शौचालय है? नहीं है सर, रोड पर कोई नल कल है? कुछ नहीं है, न नल है, न कल है, न चल है। या कोई गरीब अगर कुछ कर रहा तो उस पर आरोप लग रहा है। और क्या काम करते हैं आप? ठेला मजदूरी वाला। ठेला मजदूरी करते हैं? जी हाँ। कितना कमा लेते हैं एक दिन? बस वही 250-300। घर परिवार सही चल पाता है या दिक्कत होती है? कहाँ से चल पाएगा, दिक्कत वही है। विधायक ने कैसा काम किया है? अब जो भी करे, लेकिन हम लोग कर क्या सकते हैं, अंगूठा छापे कर क्या सकते हैं। बच्चे क्या करते हैं आपके? बच्चे वही स्कूल में पढ़ाई लिखाई, और क्या करेंगे, ढंग का पढ़ाई नहीं। आपके विधानसभा क्षेत्र में क्या कमियां लगती, क्या होना चाहिए जो नहीं है? तो हम पहले बोल दिए कि न यहाँ बाथरूम है, न ट्यूबवेल है, न टंकी है। आप पानी पीने के लिए तरस रहे हैं, बाथरूम करने के लिए मर रहे हैं। तो सरकार जो पानी दे रहा है वो पानी आया कि नहीं, नल जल वाला? पता नहीं कहाँ है। पानी आया है? नहीं आया यहाँ पे। हाँ, अभी तक नहीं आया, एक भी नल का भी नहीं आया है घर पे। नल भी नहीं है? नल भी नहीं आया है। क्या कमी लगती है? आप युवा हैं, आप जरा बताएं कि क्या कमी लगती है आपको अपने विधानसभा क्षेत्र में? मैडम ये जोखर में हर चीज में क्या कमी है?
ये जो समझिए कोई हर चीज़ की कमी है जी। ये सिर्फ है छोड़ा कर हर काम क्या करते हैं आप? हम मैडम ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाते हैं। आप लोग पढ़े लिखे हैं या नहीं? पढ़े लिखे नहीं। क्यों नहीं? पढ़ाई क्यों नहीं की, जरा बताएं। मैडम मम्मी पापा पढ़ाया नहीं मम्मी पापा। अभी जो हम लोग का औलाद है उनको पढ़ा रहे हैं। बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अच्छा, जरा कमी बताएं आपको कि क्या कमी आपको लगती है यहाँ पर, क्या परेशानी आती है आप लोगों को? क्या परेशानी मैडम, सही से यहाँ पे कोई चीज़ का व्यवस्था नहीं दिख रहा है। आप मान के लिए जहाँ पे 10 रुपये भाड़ा होना चाहिए वहाँ हम लोग को 5 रुपये भाड़ा मिलता है। जहाँ पे 20 रुपये भाड़ा होना चाहिए वहाँ पे 10 रुपये मिलते हैं। जहाँ पे डीजल का भाव था अब आसमान छू रहा है। सब महंगाई बढ़ रही है, हर चीज़ में कमाई साफ डाउन जा रही है। बस हाँ, हर चीज़ का मतलब ये है, गुजारा करना ही मुश्किल हो गया मैडम। गुजारा करना मुश्किल हो गया। अच्छा, पलायन भी लोग कर रहे हैं, मजदूर जो है सीमांचल ट्रेन से भर भर करके अलग अलग राज्य में जाते हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे आप लोग? उसको क्या करेंगे कि वो ये नहीं समझिए सबसे बुरा काम करते हैं, अपना देश को छोड़ के वहाँ जाते हैं कमाने के लिए। जब मैं सीमांचल ट्रेन गई कवरेज करने के लिए, लोगों से पूछा आप पलायन क्यों करते, बाहर राज्य क्यों जाते, उन्होंने कहा कि यहाँ काम नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा? अपना देश में काम ढूंढेंगे, अपना काम नहीं मिलेगा। जो फैक्ट्री नहीं, यहाँ पर कितने फैक्ट्री हैं जहाँ पर काम मिल जाएगा? यहाँ पे इतना मैडम फैक्ट्री, यहाँ पर कोई फैक्ट्री वैक्ट्री नहीं है, तो ये गरीब आदमी मरेगा, खाने का बगैर मरेगा। यहाँ कोई फैक्ट्री आज तक दिया ही नहीं। हम लोग वोट करते हैं, विकास पुरुष है नीतीश जी, उसको जो है कि मतलब हम लोग वोट करते हैं। विकास तो करता है मगर कुछ कमी कर देता है, गरीबी नहीं हटता है, और ये गरीब आदमी खाने के बगैर मरेगा। और जो पढ़े लिखे बच्चे कुछ पढ़ता है, और जो बच्चे पढ़े लिखे नहीं है, गरीब तबका का है, वो अपना मजदूरी करने के लिए चले जाता है। तो वो क्या करेगा? खाएगा कि पढ़ाएगा कि कमाएगा, क्या करेगा? अच्छा, पलायन की जो दिक्कत है, पलायन जो है, हालांकि अभी राहुल गांधी आ रहे हैं, प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं कि पलायन रोको, रोजगार दो। आपको क्या लग रहा है, राहुल गांधी के आने से कुछ असर होगा यहाँ? क्या असर होगा? वो इतना करता तो असर ही नहीं होता, तो अभी क्या असर होगा? अच्छा, वोट मांगने के लिए जब आते हैं नेताजी, सब क्या सवाल करते हैं आप लोग? नेताजी तो वोट मांगते हैं तो कहता है कि ये करेंगे वो करेंगे फलाना करेंगे, कुछ नहीं करता। क्या करता है? वोट लिया खसक गया, और कुछ नहीं करते। क्या करता है? विधायक जी ने क्या काम किया है? जी, विधायक जी ने क्या काम किया? विधायक जी को मिलेगा तब न करेगा। विधायक जी क्या करेगा? नहीं, एक एक करके मैं माइक दूंगी, सबको बोलना है। नहीं, विधायक जी, हमारा विधायक जी जो है, पर आपने विधायक चुन लिया 5 साल 10 साल के लिए, सांसद चुना 15 साल के लिए, काम नहीं हुआ तो फिर चुनते क्यों हैं? अब किसको दीजिएगा वोट? वही तो करेंगे। वोट जिसको भी देते हैं तो किसको दीजिएगा वोट? अच्छाई देख करके नहीं देते हैं कि आप अच्छे हैं, हम वोट सब जनता मिला करके दे देते हैं। आप पीछे से काम नहीं कीजिए या काम नहीं आता है तो जनता क्या करेगा? इसमें जनता को तो वोट करना है। अररिया विधानसभा को लेकर के 5-6 चीज ऐसे बताइए जो परेशान करता हो आपको, जो काम नहीं मिल रहा है। क्या मजबूरी, क्या बेबसी? ये जो है यहाँ पर ये विकास नहीं, ये नहीं है, फैक्ट्री नहीं है। अगर फैक्ट्री हो जाए या हमारा इसमें जो सारा चीज सरकार कर दे, सुविधा कर दे, तो हमारा आदमी भूखा नहीं मरेगा, बाहर नहीं जाएगा, बाहर देश नहीं जाएगा, अपना यहाँ करेगा, मजदूरी करेगा तो यहाँ तो करेगा। चुनाव किस चीज के नाम पर होगा? चेहरा देख करके वोट करेंगे, जाति देख करके वोट करेंगे, धर्म देख कर वोट करेंगे, या विकास देख कर वोट करेंगे? हम लोग विकास देख करके वोट करेंगे। हाँ, चलिए, कौन बोले वाले खींच रहे थे इनको, जरा आइए, चलिए आइए, अब आइए, इधर आइए, बोलिए क्या नाम हुआ आपका? राजू, आप ये बताएं, मैं बार बार यही सवाल पूछती हूँ कि आपकी विधानसभा में क्या कमी लगती है? मैडम सबसे पहली बात तो कॉलेज की कमी है यहाँ, और कॉलेज में पढ़ाई मतलब प्रॉपर होती नहीं है। किस कॉलेज की बात कर रहे हैं, जरा बताएं। मतलब सारे कॉलेज एक ही तरह है, यहाँ कोई एक नहीं है, सारे कॉलेज एक ही तरह है। पढ़ाई की बिल्कुल एक भी स्टूडेंट मतलब कॉलेज में आपको नजर नहीं आएगा। और जब टीचर से अगर बात करने जाते हैं तो मतलब वो अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वो मतलब लगता है कि मतलब एक डीएम तरीका होता है ना, उस तरह से भी ज़्यादा ऊपर बोलता है कि आज नहीं कल होगा। मतलब यहाँ का जो एमपी एमएलए जो है ना, सबसे घटिया है। और एमएलए है बगल में, ठीक है, वो जो है ना, उसको बोलने का तरीका ही नहीं है। वो इंसान को मतलब नीचे नज़रिया से देखता है। ठीक है, उसको हम लोगों ने बनाया, लेकिन वो हम लोगों का मतलब इज्जत जो है वो बरकरार नहीं रख पाता है। हाँ, जैसा आपने कहा कि कॉलेज में पढ़ाई लिखाई नहीं होती है,
ये चीज़ मैं पूर्णिया यूनिवर्सिटी जाकर के मैंने देखा, मैंने डीएस कॉलेज जाकर के देखा, वहाँ के प्रिंसिपल से मिली, लोगों से बातचीत की, स्टूडेंट से बातचीत की। उसके बाद अररिया कॉलेज के भी स्टूडेंट वहाँ पर मुझे मिले। जो सवाल आप पूछ रहे हैं वही जवाब मुझे वहाँ भी मिला कि बच्चे यहाँ पर पढ़ाई लिखाई होती नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, जिसकी वजह से लोग पटना जा रहे पढ़ने के लिए। जब पटना राजधानी आप जा सकते हैं तो अररिया में पढ़ाई क्यों नहीं होती है? यही तो मैडम है, जो एमपी एमएलए जो है वो मतलब सिर्फ वोट के टाइम पे आएंगे, ठीक है, वोट के टाइम में आएंगे, हाथ जोड़ेंगे सबसे पहले, ठीक है, उसके बाद बोलेंगे ठीक है चाचा, ठीक है चाची, मतलब करके उसके बाद चले जाएंगे, उसके बाद नजर नहीं आएंगे। किसी से भी पूछे कोई नजर आएगा दोबारा? आप लोग बहिष्कार क्यों नहीं करते? जब आपके विधायक, आपके सांसद आते हैं वोट मांगने के लिए, कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बात करते हैं, दादा दादी तमाम रिश्ते जोड़ लेते हैं आपसे, उस वक्त आप लोग जवाब क्यों नहीं करते? मैडम बात ये है, जो बगल में जो मेरा एमएलए है वो लोगों से मतलब उतना नहीं मिलते हैं। वो हर गांव में जो होता है ना, एक दो मतलब चोला चटिया जो होता है, छोटे छोटे नेता मतलब बन जाते हैं, वो उनको मतलब सौंप देते हैं, वो गांव को संभालते हैं, वो इधर मतलब उसका यही कहना है। वो मतलब एक आदमी से नहीं मिलेंगे, भाई क्या परेशानी है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, कुछ नहीं बोलेंगे वो, ठीक है, बस एक दो आदमी को चुन लिया, पकड़ लिया, उसी पे छोड़ दिया, छोड़ दिया बस। और लोग अंधे होकर के वोट कर देते हैं। लोग सिर्फ पार्टी देकर वोट करते हैं। लोगों की भी गलती है, ऐसी बात है, लोगों की भी गलती है, वो पूछते ही नहीं है। और कभी भी गए हैं ना, वो मतलब अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, ठीक है, वो मतलब। कब गए हैं जरा बताएं, कब गए हैं? लोग ये शिकायत बार बार करते हैं मुझसे। मैडम हम क्या बोलेंगे, मतलब गए तो बहुत बार गए हैं, लेकिन भाषा उसका सही नहीं है, मतलब रे पुकार के मतलब अजीब तरह का। हमने उनको बनाया, वो ही हमको मतलब नीचे दबाए, तो ये बुरी बात है ना, ये अच्छी वाली बात नहीं है। मतदाता की ताकत ज्यादा होती है, जनता की ताकत ज्यादा होती है सरकार से। सरकार को जनता बनाती है, सरकार जनता को नहीं बनाती है, ये हमेशा याद रखें आप लोग। अब बताया कि जैसे कॉलेज के बारे में बताया, जब आप प्रिंसिपल के पास, प्रोफेसर के पास या टीचर्स के पास पहुंचते हैं, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते या तानाशाही दिखाते हैं, तो आप लोग जवाब क्यों नहीं देते हैं कि आपके स्टूडेंट जब पहुँचते हैं, आपको पढ़ाना आपकी जिम्मेदारी, तनख्वाह इसलिए देती है सरकार? मैडम कहते हैं, ऐसी बात है कि नहीं कहते हैं, लेकिन बोलता जो करना है करो, आगे हम क्या कर सकते हैं? कोई हम यूनियन लीडर तो नहीं है कि मतलब हम पहुंच जाए आगे तक। लैब फैसिलिटी है अररिया कॉलेज में? बिल्कुल भी नहीं है। सब्जेक्ट क्या क्या है अररिया में? सब्जेक्ट ऑल टू ऑल सब्जेक्ट उसमें दर्शाया गया है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप देख लीजिएगा कॉलेज वगैरह में एक दिन भी क्लास नहीं होती है। एक दिन की बात करते हैं, प्रॉपर कैमरा के सामने बोलते हैं एक दिन भी क्लास नहीं होती, लेकिन मेरा ये जो एमपी एमएलए जो सीमांचल के बनाए गए हैं वो कभी नहीं जाते हैं, कभी नहीं जाते हैं, कभी नहीं। एक दिन भी क्लास नहीं होती है, एग्जाम कैसे देते फिर? एग्जाम का क्या डेट निकला, बस बच्चा बैठ गया, बस हो गया। और पता है मैडम सबसे बड़ी गलती है यूनिवर्सिटी की, वो सेशन कंप्लीट नहीं कर पाते, कि जो बिहार के बच्चे जो अभी पीछे है वो सेशन कंप्लीट नहीं कर पाते 3 साल में। वो 3 साल की कोर्स को 4, 4.5, 5 साल तक मतलब पहुंचा देते हैं। अभी मुझे किशनगंज में एक लड़के ने बताया, ऑन रिकॉर्ड बताया, आप जाकर देखेंगे न्यूज़विन पर, कि 6 साल का कोर्स कर दिया गया, मतलब 3 साल का जो कोर्स है उसको 6 साल घसीट करके ले जाते हैं, तब जाके एग्जाम होता है। अगर इस तरह से जो होगा मैडम, तो बताइए बिहार का लड़का पीछे नहीं होगा तो क्या आगे होगा? बताइए। तो ये चीज़ एमपी से एमएलए क्यों बनाते हैं कि वो उसका पहुंच होता है, सांसद तक पहुंच होता है, तो मतलब देखिए किसी भी विधानसभा क्षेत्र में कोई भी परेशानी हो, कोई भी समस्या हो, किसी भी तरह की समस्या हो, विधानसभा में आप सदन में उठाएं, ये विधायक की जिम्मेदारी बनती है। और अगर आपके एमपी हैं तो सांसद को वहां जाकर सदन में उठाना चाहिए। संसद भवन में जाते, सदन के अंदर जाते, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने घर की तमाम समस्याओं को लेकर सरकार के सामने रखें और जवाब मांगे सरकार को कि क्या परेशानी है हमारी विधानसभा, हमारे लोकसभा क्षेत्र में। तो आपको क्या लगता है, आपके विधायक, आपके सांसद कुछ काम लायक है कि नहीं? एक बात हम बोलना चाहते हैं, जैसे अभी अब चुनाव का मतलब लहर जाग गया है, तो अभी देखिएगा कुछ एमपी एमएलए जो है मतलब अभी इधर उधर भ्रमण करने जाएंगे, लेकिन वो 5 साल के अंदर में ये नहीं कभी अगर हम जाएंगे मतलब सर ऐसी बात है, तो मतलब कौन हो, उतना कोई चीज़ का मतलब दिलचस्पी नहीं है। वोट लेने वक्त आते तो आपने नहीं पूछा आप कौन? मैडम कहते हैं एक हमारी बोलने से मतलब क्या लगता है अररिया के लोगों को जागरूक होने की जरूरत है? जागरूक होने की बेहद जरूरी है मैडम, बेहद जरूरी है। और हम भाइयों सबसे कहना चाहते हैं, जब भी वोट मांगने आए तो उसको बोलो भाई वोट हम क्या चीज़ पे देंगे आपको, उस पर सवाल कीजिए कि शिक्षा पर दे रहे हैं, क्या चीज़ पे दे रहे हैं। आप वोट दे रहे हैं मतलब बस वो चले जा रहे हैं, फिर 5 साल के बाद नजर आ रहे हैं, ये कोई क्या है फिर? ऐसे में मतलब आपको लगता है कि अररिया जिला की मैं बात सिर्फ कर रही हूँ अभी, अररिया जिला एक तो गरीब जिला है, दूसरा पिछड़ा जिला है, आप कहीं भी जाएंगे अररिया को जल्दी लोग नहीं पहचान पाते। आप बताइए कटिहार लोग जानते हैं, आप बताइए पूर्णिया, आप बताइए किशनगंज लोग जानते हैं, अररिया को लोग नहीं जानते। ये एक स्टूडेंट भी यही बात मुझसे कहा, हालांकि रेलवे स्टेशन अररिया में ये बात कही गई। मैडम हम तो जनता हवे, ठीक है, अररिया का मतलब जो
एमएलए एमपी हम लोग जो चुनते हैं उसका काम होता है कि अपने क्षेत्र को ऊपर उठाए। हम लोग तो मतलब सहयोग करेंगे, ठीक है, वो तो मतलब अपनी बात को तो वहाँ हमारी बातों को सांसद लोग अपने सांसद में रखेंगे ना, तभी तो अररिया मतलब आगे बढ़ेगा, जानेगा। मतलब हाँ, मतलब अररिया जिला भी है, अब पूर्णिया बगल में सब जानता है, अररिया सच में नहीं जानता है, ये हकीकत बात है। भुवनेश्वर नाथ रेणु की धरती है, इसके बावजूद लोग अररिया को नहीं जानते, ये शर्म की बात है। कौन लोग हैं बोलने वाले, बोलेंगे कुछ? इधर उधर नहीं देखना है, कैमरे की तरफ देखिए। चलिए, आप लोग अधिकार को लेकर बात नहीं करेंगे, ऐसे डर करके भागेंगे तो फिर कैसे होगा? बच्चे साइड हो भाई, बच्चों में संस्कार नहीं है क्या कि कैसे रहना चाहिए, कहाँ खड़े होना चाहिए? चलिए, इस वक्त मैं रजोखर में मौजूद हूँ और कुछ लोगों ने अपनी बात कही, मुद्दे की बात करी कि विधायक और सांसद ने वो काम नहीं किया जिस तरीके से काम करना चाहिए। अररिया को लेकर लगातार समस्याएं उठती जा रही हैं। अररिया को लेकर यह भी कहा जाता है कि अररिया जो है सबसे पिछड़ा ज़िला है, ये सच्चाई है। यहाँ पर न कल कारखाने हैं, न फैक्ट्री है, मजदूर पलायन करते हैं। और जितने लोग यहाँ पर हमारे शो में मौजूद होते हैं उनको ज़रूर देखें, उससे आर्थिक स्थिति का पता चलता है आपको, ताकि आप देखें कि अररिया की धरती पर जो लोग रहते हैं, जो यहाँ के निवासी, उनको कितनी परेशानी होती है। कल कारखानों से लेकर के, रोजगार को लेकर करके, शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य सिस्टम को लेकर के, हॉस्पिटल को लेकर के तमाम समस्याएं हैं। लेकिन सवाल यह कि यहाँ के लोग खुलकर नहीं बोल पाते हैं, अपने अधिकार की बात नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग भीड़ में ऐसे आते हैं, शो के दौरान चुनावी दंगल में कुछ लोग ऐसे खुलकर बोलना पसंद करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डरे सहमे नजर आते हैं क्योंकि वो अपने अधिकार को नहीं जान पाते हैं। बार बार लोग हमसे ये कहेंगे, मैडम मैं गरीब हूँ। गरीब ही सत्ता पर सरकार को काबिज करता है। इन्हें अपने अधिकार का पता ही नहीं, जिसकी वजह से अपने अधिकार को दबाते हैं। और चुनाव का वक्त हो गया है, चुनावी मेढक की तरह से तमाम नेता पहुंचेंगे, घर दरवाजे, नाना नानी तमाम रिश्ते जोड़ेंगे, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि आपको रोजगार दिया जाएगा, ये नहीं कहेंगे आपके बच्चे बाहर पलायन क्यों करते हैं। तमाम ऐसे मुद्दे जिसको लेकर चुनावी दंगल शो के दौरान मैं लगातार उठा रही नब्ज टटोलने की कोशिश करती हूँ, ताकि यहाँ की जनता, अररिया की जनता हो, सीमांचल की जनता हो, बिहार की आवाम हो, तमाम लोगों से मैं जानने की कोशिश करती हूँ कि समस्याएं क्या है। अररिया कॉलेज को लेकर समस्याएं आती है, यूनिवर्सिटी को लेकर कई समस्याएं सामने आती है, लेकिन सरकार तक कौन पहुंचाएगा मुद्दे को? इन समस्याओं को सदन तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है। जब यहाँ की आवाम नहीं बोलेगी तो मुश्किल है कि सदन में आपके सांसद या विधायक नहीं बोल पाए। लेकिन आने वाले वक्त में जिस तरह के विधानसभा चुनाव है, चुनाव से पहले तमाम नेता आपके दरवाजे पर पहुंचेंगे, लेकिन वादे जरूर किए जाएंगे। वादों में कितना दम होता है, इसका ऑपरेशन न्यूज़ विन की टीम लगातार चुनावी दंगल शो के दौरान करती है, ताकि आपको पता चले कि किस विधायक ने कितना काम किया और किसे क्रेडिट मिलना चाहिए और किसे क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए।